क्या ममता बनर्जी की गलतियां पश्चिम बंगाल को राष्ट्रपति शासन की ओर तो नहीं ले जा रही हैं? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले से लेकर एक साल पीछे तक की घटनाओं की फहरिस्त पलटना जरूरी हो जाता है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच के रिश्तों की इबारत पढ़ना जरूरी हो जाता है। हर बात पर केंद्रीय मशीनरी और केंद्र सरकार को चुनौती देने का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कवर को देखना जरूरी हो जाता है। यह सब बातें इस ओर इशारा करती हैं कि पश्चिम बंगाल धीरे धीरे राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ रहा है। गौरतलब है कि ममता बनर्जी की सरकार अगले साल अप्रैल में अपना 5 साल पूरा कर रही है। किसी भी सरकार के कार्यकाल के अंतिम साल में प्रदेश की जनता व मशीनरी चुनाव के मूड व मोड़ में आ जाती है। पश्चिम बंगाल में यही समय चल रहा है। लेकिन क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाना आसान है? इसको कैसे लगाया जा सकता है? इसके क्या प्रावधान हैं? इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में किन स्थितियों में लगाया जाना चाहिए या लगाया जा सकता है। दरअसल राष्ट्रपति शासन से जुड़े प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 356 और 365 में है। राष्ट्रपति शासन लगने के बाद राज्य सीधे केंद्र के नियंत्रण में आ जाता है। संविधान के अनुच्छेद 355 में कहा गया है कि केंद्र सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह प्रत्येक राज्य की बाहरी आक्रमण और अंदरूनी उथल-पुथल की स्थिति में रक्षा करे और इस बात की पुष्टि करे कि राज्य में सब कुछ संविधान के अनुरूप चलता रहे। इसके बाद के अनुच्छेद 356 में जिक्र आता है राष्ट्रपति शासन का। संविधान के अनुच्छेद 356 में लिखा गया है कि जब राज्य में किसी आपातकाल की स्थिति होती है उस समय राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लागू करने की अनुशंसा कर सकता है। अगर राष्ट्रपति को राज्य के राज्यपाल की ओर से यह भरोसा दिला दिया गया कि राज्य में किसी भी स्थिति में संविधान के अधीन सरकार का संचालन नहीं हो सकता है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अगर राज्य की विधानसभा में किसी दल का बहुमत सिद्ध ना हो सका हो और विधानसभा अपना नेता यानी मुख्यमंत्री ना चुन सकी हो, किसी आपदा जैसे युद्ध, भूकंप, बाढ़ या महामारी की वजह से अगर राज्य में समय से चुनाव ना हो सके हो, तो अगर विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया हो और सरकार इस वजह से गिर गई हो और दूसरे दल अपना बहुमत ना पेश कर सके हों और यदि राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति को खुद लगे कि राज्य की सरकार या विधानसभा संविधान के अनुरूप बर्ताव नहीं कर रही है तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 356 के मुताबिक राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं यदि वे इस बात से संतुष्ट हों कि राज्य सरकार संविधान के विभिन्न प्रावधानों के मुताबिक काम नहीं कर रही है। ऐसा जरूरी भी नहीं है कि राष्ट्रपति उस राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर ही यह फैसला लें। यह अनुच्छेद एक साधन है जो केंद्र सरकार को विशेष अधिकार देता है। संविधान में इस बात का भी उल्लेख है कि राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के 2 महीनों के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा इसका अनुमोदन किया जाना जरूरी है। यदि इस बीच लोकसभा भंग हो जाती है तो इसका राज्यसभा द्वारा अनुमोदन किए जाने के बाद नई लोकसभा द्वारा अपने गठन के 1 महीने के भीतर अनुमोदन किया जाना जरूरी है। यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक चलता रहेगा। इस प्रकार 6 माह कर इसे 3 वर्ष तक आगे बढ़ाया जा सकता है। रिपोर्ट वीडियो डेस्क न्यूज़ ट्रैक.com।